चिंटू ईशा करे तो रासलीला और मुनव्वर करे तो कैरेक्टर ढीला। वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। आज हम चिंटू और ईशा इन दोनों का जो दोगलापन है इसको हम एक्सपोज करेंगे। आपको याद होगा, अगर आपने बिग बॉस 17 देखा है तो किस तरह से ये दोनों समर्थ और ईशा इन दोनों ने मुनव्वर फारूकी का कैरेक्टर असैसिनेशन घर के अंदर किया था, बिग बॉस के हाउस के अंदर। आपको अच्छे से याद होगा कि जिस समय मुनव्वर फारूकी अपने सबसे लो फेज में था उस समय इन दोनों ने मिलकर कितना ज़्यादा मुनव्वर को जज किया। खुद ये लोग जज करते, खुद ये लोग बुराई करते, यहाँ तक भी चलता, लेकिन इन लोगों ने ये इंश्योर किया कि मुनव्वर के इशू के बारे में पंचायत बैठे और घर के कोने कोने में हर कोई जो घर का मेंबर है वो मुनव्वर के बारे में बुरा भला बोले, ताकि वो जो टेलीकास्ट होकर बाहर तक जाए और मुनव्वर की छवि खराब हो सके। और अब समय देखिए कैसा टर्न हुआ कि ये दोनों खुद ही इंटरव्यू देके बाहर एक दूसरे की जो है फर्रे उड़ा रहे हैं। ये दोनों खुद ही इंटरव्यू देके एक दूसरे की कैरेक्टर की जो है नीलामी अब पूरी दुनिया के सामने कर रहे हैं। और ये लोग जज कर रहे थे मुनव्वर फारूकी को। कल चिंटू का एक इंटरव्यू आया जिसमें कि चिंटू ये कहता है कि जो ईशा मालवीय है बहुत झूठ बोलती है, एक नंबर की झूठी है, वो इतना सफ़ेद झूठ बोल देती है मुंह पर कि आपको आश्चर्य हो जाएगा, आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे कि इतने ऐसे सफ़ेद झूठ कैसे बोल सकती है। बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है वो, मतलब अति वाला झूठ बोलती है। ये बात हम सब ने देखा है कि ईशा मालवीय कितना झूठ बोलती है। जब बिग बॉस 17 हम लोग देख रहे थे तब भी हमने देखा है कि उसकी झूठ बोलने की कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी झूठ बोल सकती है। कई सारी चीज़ें तो हमें वहाँ पता चल गई बिग बॉस के अंदर में कि कैसे वो टू टाइमिंग बाहर भी कर रही थी और टू टाइमिंग घर के अंदर भी कर रही थी। वो अभिषेक के साथ भी बना के रखना चाहती थी और वो चिंटू के साथ भी बना के रखना चाहती थी। चिंटू और अभिषेक को आपस में बात करके ये समझ में आया था कि जिस समय चिंटू के सामने ईशा ये बोलती थी कि मेरे सामने तू अभिषेक का नाम मत ले, मैं उसका जिक्र नहीं सुनना चाहती, और पैरेलली वो फेस टाइम करके अभिषेक से भी उसको बर्थडे विश करती थी, उससे बात करती थी। तो ये बात जो है कल के इंटरव्यू में फिर से चिंटू ने क्लियर किया। एक तो वो झूठ बहुत बोलती है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है वो, मतलब अति वाला झूठ बोलती है मतलब उसका झूठ बहुत बोलना, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना। पर आप मतलब एक रिलेशनशिप में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि भाई ट्रस्ट और लॉयल्टी। शी इज़ नॉट द गर्ल विथ whom यू कैन बी इन रिलेशनशिप विद। उसने छुपाया था एक्चुअली, ये बात भी मुझे शो में जाके पता चली जब हम डेट कर ही रहे थे बिग बॉस के पहले, और अभिषेक का बर्थडे था, अभिषेक बेकाबू के लिए शूट कर रहा था। तो तब तो ऐसा था अभिषेक का नाम मैं खुद ले दूँ तो बोले मत ले नाम, ऐसा। और उसने अभिषेक को फ़ोन करके बर्थडे विश करा। ये बात मुझे अभिषेक नहीं बताई। मैंने बोला यार बर्थडे विश करा और फ़ोन करके बोला अभिषेक को कि नहीं यार मैं तो सिंगल हूँ। बोला ये क्या बोल रही है। फिर क्योंकि उसको पता चल चुका था अभिषेक भी बिग बॉस में आ रहा है। तो भाई साहब चिंटू, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि तेरी वाली झूठी हो सकती है और दूसरी कोई फेम डिगर वो झूठी नहीं हो सकती। और कोई फेम डिगर बाहर से आके जिसको तू जानता तक नहीं है कि वो बंदी कैसी है नहीं है, और मुनव्वर के साथ तू इतने दिनों से एक घर के अंदर रह रहा है, बंदे ने एक बात पे कभी झूठ नहीं बोला, तो तू उस पर बिलीव ना करके किसी फेम डिगर की बातों पे बिलीव करके और मुनव्वर की कैरेक्टर को सर्टिफिकेट दे रहा था घर के अंदर में। और जब अपनी बंदी जब तेरे को डिच करती है तो तू पूरे बाहर आके इंटरव्यू दे के ढिंढोरा पीटता है कि वो झूठी है। और मैडम ईशा, आप जो है मुनव्वर को 2 टाइमिंग 3 टाइमिंग की बातें कर रही थी, आपका एक कौन सा टाइमिंग था? आप बाहर आके अभी क्लियरली फिर से चिंटू ने कहा, घर के अंदर भी पता चल गया था कि आप जिस समय चिंटू के साथ थी तब भी फेस टाइम करके अभिषेक से बात किया करती थी। तो ये आपके कौन सा टाइमिंग था? आपके लिए 2 टाइमिंग नहीं कहलाएगा। आपको याद होगा कि बिग बॉस के घर के अंदर ईशा के फादर आए थे और वो ईशा को समझाए थे कि देख, जिस तरह से ये फेम डिगर मुनव्वर को बदनाम करने के लिए आई है, उसी तरह ये समर्थ जो है बिग बॉस के अंदर तुझे बदनाम करने के लिए आया है, तुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं आया है। तो बाहर आके ईशा ने समर्थ को यही लॉजिक दिया कि तू जो है मेरे बदनाम करने के लिए बिग बॉस के अंदर में आया था। और ये बात कल के इंटरव्यू में समर्थ ने बताया कि वो मुझे कह रही थी कि तू मुझे बदनाम करने के लिए आया था शो के अंदर में, ये सारी बातें। तो मैडम जी ईशा, आप अपने पापा की ये बात मान रही हैं कि समर्थ आपको बदनाम करने के लिए बिग बॉस में के अंदर गया था, तो वही अपने पापा की जो पहली बात थी कि जो फेम डिगर है वो मुनव्वर को बदनाम करने के लिए अंदर आई है, वो बात आपको याद नहीं रही? आप साथ में घर बुला बुला के और उसके साथ फेम डिगर के साथ फोटोग्राफ शेयर करती हैं। एट द सेम टाइम अभिषेक भी, हम तो हमेशा से कहते रहे कि ये नकली कुमार एकदम से नकली आदमी है। घर के अंदर चूंकि उसको पता था कि बाहर कैसा नैरेटिव चल रहा होगा, वो पूरा घोंट के गया था शो, एक एक चीज़ को कॉपी करके गया था और अंदर में उसी तरह से एक्ट कर रहा था
चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला की कॉपी करना हो, गौतम गुलाटी की कॉपी करना हो, या फिर शालीन भानोट की कॉपी करना हो, तो वो अंदर में तो वो बोल रहा था कि नहीं ये जो है फेम डिगर गलत है, गलती इसकी है, मुनव्वर मुझे कहीं से भी गलत नहीं लग रहा। लेकिन बाहर आके अपने फैमिली से मिलवा रहा है, काम कर, चलो प्रोफेशनल काम को हम नहीं बोलते, लेकिन प्रोफेशनल काम के अलावा आप अपने फैमिली से मिलवा रहे हो, साथ में अलग से टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो ये सब दोगलापन सब लोगों को क्लियरली दिखता है कि कौन कितना नकली है। ये तीनों के तीनों, ईशा, चिंटू और अभिषेक, तीनों एक जैसे ही लोग हैं, तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनको कोई इनमें से किसी में भी कोई खास डिफरेंस है नहीं, कोई खास फर्क इनमें से है नहीं। कल के इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर लड़की होती है वो चिंटू से पूछती है कि क्या आप मूव ऑन करने के लिए अभी आपकी किसी और से बात हो रही है, कोई और गर्लफ्रेंड या किसी के साथ डेट कर रहे हो? तो चिंटू कहता है कि हाँ, 2-3 लड़कियों से मेरी बात हो रही है। एंड उसकी मॉम खुद बोलती थी मुझे कि ये इसका सिर्फ अट्रैक्शन है, इसको 3 दिन में कोई भी पसंद आ जाता है, देखने में अच्छा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन ले लिए और वो सिर्फ झूठी है और कुछ नहीं। तो नहीं, हाँ मतलब मैं सच बताऊँ, मैं एज अ फ्रेंड मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी लड़कियों से बात कर रहा हूँ, बट ताकि थोड़ा एक यहाँ से भी निकले। यहाँ पर फिर से चिंटू का दोगलापन है ना, एकदम साफ झलक के आता है कि भाई तू मूव ऑन करने के लिए 2-3 लड़कियों से अभी बात कर रहा है, तो तू क्या अभी ये कितने सिम लगा के चल रहा है? ईशा से भी बात हो रही है, तू कल के इंटरव्यू में ये भी कहा कि उसका भी मैसेज आ जा रहा था, मुझे 2 दिन से सिर्फ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब तू 2-3 लड़कियों से और भी बात कर रहा है। ईशा से भी बात हो रही थी, तो तू कितने सिम कार्ड लगा के चल रहा है अभी? कितने सिम वाला फ़ोन लेके घूम रहा है अभी तू? तो दूसरों को जज करना बहुत ही आसान होता है। हम ये नहीं कहते कि मूव ऑन करने में कोई हर्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। मूव ऑन ऐसे ही होता है दुनिया में कि आपका एक ब्रेकअप होता है, आपके साथ जो आसपास में और लड़कियां होती हैं, आपकी फ्रेंड्स होती हैं, उनके साथ आपकी बातचीत होती है, धीरे धीरे एक के साथ आपकी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होती है और फिर आप पेयर बन जाते हैं, फिर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। यही प्रोसेस होता है। वही प्रोसेस मुनव्वर का 2-3 लड़कियों के साथ चल रहा था। उन 2-3 लड़कियों में से एक लड़की आयशा भी थी। अब वो जो है फेम डिगर निकल गई, वो आ गई, अपने आप को बिग बॉस के अंदर पहुंचाने के लिए उसने मुनव्वर का सहारा लिया, तो आप वहां पे मुनव्वर को गलती ठहराने लगे और अभी आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप भी मूव ऑन करने के लिए 2-3 लड़कियों से बात कर रहे हो। तो भाई खुद करे तो रासलीला, और अगर मुनव्वर ने कोई काम किया तो उसका कैरेक्टर ढीला आप बता रहे हो। मुनव्वर ने तो जो किया, जिसको जो कहा था, हर कुछ नेशनल टेलीविजन पे एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पर तो ईशा एक इंटरव्यू दे रही है, दूसरा इंटरव्यू आके चिंटू देता है कि ईशा झूठ बोल रही है, फिर ईशा बोलती है कि चिंटू झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, सब अपने हिसाब से झूठ बोले जा रहे हैं। और ये लोग अपने आप को कहीं से भी कंपेयर कर सकते हैं मुनव्वर फारूकी के सामने? इन लोगों को 10 जन्म लगेंगे मुनव्वर फारूकी जैसा इंसान बनने में। पहले ये लोग ढंग के इंसान तो बन जाए, फिर बाद में अपने आप को सेलिब्रिटी समझें ये लोग। चिंटू को तो बिग बॉस में जाने से पहले ही पता चल गया था ना कि ईशा झूठ बोल रही है, घर के अंदर जाके बता रही है कि सिंगल है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जब चिंटू बिग बॉस के अंदर चला गया तब उसको 2-4 चीजें और पता चली ना, कि कैसे वो 2 टाइमिंग कर रही थी। ईशा इसको बोलती थी कि अभिषेक के बारे में जिक्र मत करो, पैरेलली फेस टाइम पे बात करती थी अभिषेक के साथ। तो जब ये सारी चीज़ें पता चल गई थी तो चिंटू ने तब ब्रेकअप क्यों नहीं किया? और ईशा को भी अगर चिंटू के साथ ब्रेकअप करना था तो वो बिग बॉस के घर के अंदर क्यों नहीं की? बिग बॉस खत्म होने के बाद, जैसा कि कल इंटरव्यू में चिंटू ने बताया कि कई दिनों तक, 8-9 दिन तक तो वो बिल्कुल बात भी नहीं की ईशा इसके साथ, चिंटू के साथ। और उसके बाद फिर वो बताता है कि वो अपॉर्चुनिस्ट लड़की है। जब उसको कुछ काम आया, जब उसको लगा कि एक होली का इवेंट साथ में अटेंड करना है, कंट्रोवर्सी होगी, तब वो सामने से फिर से कॉन्टैक्ट करती है। तो ये सब कुछ जो पूरा का पूरा सिनारियो है, इन लोगों का पूरा हिपोक्रेसी, इन लोगों की दोगलापन को एक्सपोज करता है। अगर ये लोग जब चाहे कन्वीनियंटली अपने आप एक दूसरे के साथ कांटेक्ट रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, एक दूसरे को इग्नोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो चलता है। और वही मुनव्वर जो कि एक लड़की के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में था और उसके साथ उसका कॉन्टैक्ट ऑन एंड ऑफ रहता है, और ऑफ होने के बाद फिर से कभी उसकी बात हो जाती है, तो उस बात को लेके ये लोग जज कर रहे थे कि ये मुनव्वर 2 टाइमिंग कर रहा है। जबकि मुनव्वर ने कहीं से भी किसी को भी कोई झूठ नहीं बोला था, उसने हर बात सच बताई थी। उसकी जो रिलेशनशिप पहले थी वो पब्लिक थी, पूरे दुनिया के सामने थी। उसका एक बेटा है, ये बात पूरे दुनिया के सामने थी। इवन फेम डिगर को भी उसने खुद से क्लियर कर दिया था कि हम लोगों का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकता हूँ, तो इस चीज़ को एंड करते हैं। और फेम डिगर ने खुद से एक्सेप्ट किया था कि नहीं, फिर मैंने अपनी तरफ से एंड किया कि मुझे कुछ नहीं रखना। पर फिर बाद में आ गई थी मुनव्वर को बस अपना सीढ़ी बना के बिग बॉस के अंदर आके, और बाहर निकल के अब अपना जो भी उसको जो इवेंट्स मिल रहे हैं, गाने मिल रहे हैं, वो सारी की सारी जो है मुनव्वर फारूकी की देन है। मुनव्वर फारूकी को उसने मोहरा बनाकर बिग बॉस के अंदर आई, और उसके बाद आज जितना भी काम मिल रहा है आयशा खान को,
वो ज़िंदगी में कभी ये क्रेडिट नहीं ले सकती कि उसको खुद के टैलेंट के बल पे मिल रहा है। ये सारे के सारे काम मुनव्वर फारूकी के कंधे पे चढ़ के जो बिग बॉस में आई है उस फेम की वजह से मिल रहा है। लाइफ में कुछ भी अचीव कर ली है लड़की, लेकिन कभी भी इसके ऊपर ये टैग नहीं लगेगा कि इसने अपनी मेहनत से हासिल किया है। इसने जो कुछ भी आगे लाइफ में हासिल करेगी ये लड़की, सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर उसके पीछे जिम्मेदार होगा। मुनव्वर का जो उसने कंधे पर पैर रख के वो बिग बॉस के अंदर आई और वहाँ से जो उसको फेम मिली है उसका वो आज खा रही है। तो मुनव्वर फारूकी ने तो बहुत लोगों के घर बनाए हैं, मुनव्वर फारूकी ने कई सारे लोगों के घर चलाए हैं, तो इन लोगों का भी घर चल रहा है मुनव्वर फारूकी के नाम पर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा अपने गिरबान में झांकना चाहिए और मुनव्वर के बारे में कहीं पे भी बुरा भला बोलने से पहले खुद को देखना चाहिए कि इन सबके खुद के कैरेक्टर कैसे हैं, इन सबके खुद का जो मोरल स्ट्रेंथ है वो क्या है, उसके बाद इन लोगों को किसी और को जज करना चाहिए। तो बस आज की इस वीडियो में यही बताना था। अगर आपको इस टॉपिक पे कुछ और लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।